गुफा में जागा विनाश का दानव। गुफा के भीतर का माहौल सर्द और भयावह हो चुका था। रक्तव्रत का शरीर धीरे धीरे आकार ले रहा था। उसकी चमड़ी राख के समान काली थी, आंखें रक्त की तरह लाल और माथे पर त्रिशूल का भयानक निशान चमक रहा था। तुमने मुझे जगाकर अपनी मौत को बुलाया है। ये सब हमारी भूल थी। हमें इसे रोकना ही होगा। अकेली तलवार से इसे नहीं रोका जा सकता। रक्तव्रत कोई साधारण शक्ति नहीं। यह सृजन और विनाश का संतुलन बिगाड़ सकता है। रक्तव्रत ने हवा में हाथ लहराया और गुफा की दीवारों से सैकड़ों हड्डियों के ढांचे उभरने लगे। वे भूतिया आकृतियां अब अर्जुन और उसकी टीम को घेरने लगीं। भागने का कोई रास्ता नहीं, हमें लड़ना ही होगा। नैना ने अपने ताबीज को कसकर पकड़ा और याद किया कि उसके दादा पंडित सूर्यनारायण ने एक विशेष मंत्र के बारे में बताया था, जिसे रक्तव्रत शमन मंत्र कहा जाता है। अगर मुझे मंत्र पूरा करने का समय मिल जाए तो हम तुम्हें समय देंगे। ये हड्डियां ऊर्जा को झेल नहीं पाएंगी, इन्हें बिखेर दो। अर्जुन, कबीर और सोनिया एक साथ लड़ने लगे। अर्जुन की तलवार चमकती रही, सोनिया वैदिक मंत्रों का जाप करने लगी और कबीर की डिवाइस लगातार ऊर्जा तरंगें छोड़ रही थी। उसके ताबीज ने अचानक चमकना शुरू किया। रक्तव्रत की नजर उस पर पड़ी। रक्तव्रत ने जमीन पर हाथ मारा और गुफा का फर्श लाल तरल से भरने लगा। रक्त का दरिया चारों ओर फैलने लगा। नैना के मंत्र के साथ उसका ताबीज चमकने लगा। रक्तव्रत ने गुस्से में अर्जुन पर हमला किया। उसकी ज्वलंत आंखों से निकली लाल लपटें अर्जुन के सीने पर लगीं। सोनिया, अर्जुन, अर्जुन, जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे इस धरती को नष्ट नहीं करने दूंगा। अर्जुन ने अपनी अंतिम शक्ति के साथ तलवार को रक्तव्रत के सीने में भोंक दिया। रक्तव्रत ने भयानक चीख के साथ आसमान को गूंजा दिया। उसकी देह से लाल धुआं निकलने लगा। रक्तव्रत, अब मेरा समय समाप्त हो रहा है। जैसे ही रक्तव्रत धराशायी हुआ, गुफा का फर्श फिर से सूखने लगा। दीवारों पर अंकित रक्त के चिन्ह मिटने लगे। अर्जुन ने हांफते हुए अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। कबीर, यह खत्म हो गया। नाइना, नहीं, अर्जुन ने इस श्राप का सारा भार अपने ऊपर ले लिया है। अर्जुन का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। सोनिया, नहीं, नाइना, हे दिव्य शक्तियों, जो इस श्राप को झेल रहा है उसे जीवन प्रदान करो। आश्चर्यजनक रूप से ताबीज का प्रकाश अर्जुन के शरीर में समा गया। अर्जुन की आंखें खुल गईं और उसकी सांसें लौट आईं। अर्जुन ने दूर स्थित टाइमलाइन के वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, सोनिया, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है ना? अर्जुन, नहीं। अर्जुन ने तलवार थामते हुए कहा, नाइना, इसका मतलब है कि कोई और शक्ति अब भी सक्रिय है। कबीर, इसकी जड़ों के नीचे कोई और बंधी हुई आत्मा है। अर्जुन, अब अगला अध्याय शुरू होगा। शेष अगले भाग में। अर्जुन, सोनिया, नैना और कबीर भानगढ़ के मध्य स्थित उस रहस्यमयी वृक्ष के पास खड़े थे, जिसकी जड़ें समय में फैली थीं। वृक्ष की शाखाओं पर सूखे रक्त के धब्बे अब भी चमक रहे थे। कबीर, इस वृक्ष के नीचे कोई छुपी हुई आत्मा है। नाइना, लेकिन सवाल है, वो आत्मा किसकी है? अर्जुन ने अपनी तलवार थामी। नैना ने उसे रोक दिया। कबीर ने अपनी डिवाइस से वृक्ष के नीचे की जमीन स्कैन करना शुरू किया। अचानक स्क्रीन पर एक आकृति उभर आई। अर्जुन, हमें इस जड़ को काटना होगा। नाइना, अगर यह वृक्ष काल अस्त्र की शक्ति से जुड़ा है तो इसकी जड़ें समय और मृत्यु दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। काबिर, तो हमें पहले इसके रहस्य को समझना होगा, कबीर ने कहा और अपनी डिवाइस से वृक्ष के नीचे की जमीन स्कैन करने लगा। अचानक स्क्रीन पर एक आकृति उभर आई। कबीर, कालदास। नैना ने फुसफुसाते हुए कहा, नाइना, यह असंभव है। कालदास तो सदियों पहले समाप्त हो चुका था। कबीर, वो मरते समय अपने शरीर को काल अस्त्र के साथ इस वृक्ष के नीचे दफन कर गया था। वो अपनी आत्मा को समय के प्रवाह में बांधकर अमर हो चुका है। Arjun held the sword tightly. Naina warned that he would return even more powerful than before. अर्जुन,
वीओ, इसका मतलब वो फिर से लौट सकता है? नाइना, वीओ, नहीं, अगर हमने इसे रोकने का तरीका नहीं ढूंढा तो वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर लौटेगा। Suddenly there was a stir in the roots of the tree. A terrifying figure began to emerge from the ground, a skeletal body with blood-red light shining in its eyes. In his hand was a trident-like weapon, around which black flames were dancing. Kaldas, view, मैं लौटा हूं. Arjun raised his sword. Naina picked up a gem from the ground. It was the same Kalaswami gem that Virata had left behind. Arjun, vio, हमें इसे रोकना होगा. नाइना, वियो, ये शक्ति इतनी सरलता से नहीं मरेगी. नैना ने जमीन से एक मणि उठाई. वह वही कालस्वामी मणि थी जिसे विराटा ने छोड़ा था. नाइना, वियो, अगर हम इस मणि को वृक्ष की जड़ों में स्थापित कर दें तो कालदास को समय के प्रवाह में लौटाया जा सकता है. कालदास ने त्रिशूल घुमाते हुए भानगढ़ की दीवारों पर काल जाल बुन दिया. किले के चारों ओर समय स्थिर होने लगा. हर चीज धीरे धीरे जमने लगी. नाइना, हमें जल्दी करना होगा. कालदास ने गर्जना करते हुए त्रिशूल उठाया और नैना की ओर फेंका. अर्जुन ने अंतिम शक्ति जुटाकर तलवार को त्रिशूल के रास्ते में दे मारा. अर्जुन, अब! वृक्ष की जड़ों में से तेज प्रकाश फूटा और कालदास की भयानक आकृति जलने लगी. उसकी चीखों से पूरा भानगढ़ कांप उठा. नाइना, काल अस्त्र सहे शक्ति का भार, समय के प्रवाह में हो तेरा संहार. तेरी अग्नि शांत, तेरी छाया विलीन. कालदास, तू समय का अतीत ही रहे. नहीं, मैं वापस लौटूंगा. मैं अमर हूं. उसकी आवाज दूर तक गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया. क्या यह सच में खत्म हो गया? शायद. कालदास ने जाते जाते एक संकेत छोड़ा था. वह फिर लौट सकता है. कबीर ने वृक्ष की ओर इशारा किया. उसकी छाल पर एक रहस्यमयी चिन्ह चमक रहा था. त्रिनेत्र जागेगा और काल अस्त्र पुनः जीवित होगा. यह तो शिव के तीसरे नेत्र का संकेत है. इसका मतलब है कि कोई और शक्ति इसे वापस लाने वाली है. शेष अगले भाग में. जिसने काल को जन्म दिया वही उसका अंत करेगा. भानगढ़ के सन्नाटे में काल अस्त्र के विनाश के बाद भानगढ़ में गहरा सन्नाटा छा गया था. टूटी हुई दीवारें, बिखरे हुए पत्थर और झुलसी हुई जमीन इस भयानक संघर्ष की गवाही दे रही थी. अर्जुन, नैना, सोनिया और कबीर थके हुए खंडहरों के बीच खड़े थे. अर्जुन, हमने इसे खत्म कर दिया. सोनिया, लेकिन ये निशान. सोनिया, शायद ये सिर्फ एक निशान नहीं बल्कि एक चेतावनी है. तभी हवा में कालदास की एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी. कालदास काल अस्त्र मरा नहीं है. उसने केवल नया रूप लिया है. जब 3 शक्तियां एकत्र होंगी तब मैं फिर लौटूंगा. कबीर, 3 शक्तियां? नाइना, शायद वह 3 महत्वपूर्ण वस्तुओं की बात कर रहा था. कालस्वामी मणि, सृजन का कमल और टाइमलाइन का वृक्ष. अब तीनों ही नष्ट हो चुके हैं. अर्जुन, लेकिन भानगढ़ का रहस्य अब भी अनसुलझा है. नाइना, ये त्रिशूल, ये तो शिव का प्रतीक है. काबिर, शायद भानगढ़ का रहस्य सिर्फ कालदास या काल अस्त्र तक सीमित नहीं था. अर्जुन, भानगढ़ सदियों से समय का केंद्र रहा है. कालस्वामी, विराटा और कालदास, ये सब समय के प्रवाह से छेड़छाड़ करने वाले थे. लेकिन अब इस जगह को विरासत के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए. भानगढ़ की टूटी दीवारों पर धीरे धीरे हरियाली लौटने लगी थी. खंडहरों में एक अजीब सी शांति थी. न कोई परछाई, न कोई चीख पुकार. ऐसा लगा जैसे यह स्थान सदियों की पीड़ा से मुक्त हो गया हो. अर्जुन, आखिरकार सब खत्म हो गया. सोनिया, लेकिन यह निशान. अर्जुन, मुझे लगता है यह सिर्फ एक निशान नहीं है. तभी हवा में एक अजीब सी ऊर्जा लहराई और एक धुंधली परछाई प्रकट हुई. विराटा, नाइना, तुम अब भी जीवित हो. विराटा, मैं जीवित नहीं, बस समय का हिस्सा हूं. भानगढ़ का अभिशाप भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन समय का संतुलन अब भी डगमगा रहा है. कबीर, क्या मतलब? विराटा, कालदास ने जो छेड़छाड़ की थी उसका प्रभाव अब भी जारी है. तुम्हें भानगढ़ के गर्भ में छुपे अंतिम रहस्य को सुरक्षित करना होगा. काल अग्नि. अर्जुन, काल अग्नि? विराटा, हां, यह आग ही है जो समय को जलाकर नया भविष्य गढ़ती है. अगर कोई इसे छेड़ेगा तो भानगढ़ का अभिशाप फिर लौट सकता है. यह त्रिशूल ही है जो काल अग्नि को नियंत्रित कर सकता है.
तो हमें इसे वहीं रखना होगा जहां कोई इसे फिर से न छू सके। अर्जुन, नैना, सोनिया और कबीर ने काल अग्नि को भानगढ़ के गुप्त कक्ष में स्थापित किया, वही कक्ष जहां कभी काल स्वामी का निवास था। यह आग तब तक जलती रहेगी जब तक समय का प्रवाह अपनी लय में चलता रहेगा, और अगर कोई इसे फिर छेड़े तब भानगढ़ फिर जागेगा, और उसके साथ वे सारे रहस्य जिनसे हम मुश्किल से बचे हैं। भानगढ़ के मुख्य द्वार पर खड़े होकर अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। अब यह सिर्फ एक किला है, एक कहानी भर नहीं, ये इतिहास का हिस्सा है जो सिखाता है कि लालच, समय से छेड़छाड़ और सत्ता की भूख का अंत हमेशा विनाश ही लाता है। तो फिर हम इतिहासकार ही रहेंगे? नहीं, हम वे लोग हैं जिन्होंने समय को बचाया है। भानगढ़ का श्राप अब इतिहास बन चुका था, लेकिन समय की राख में छुपे रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। समाप्त जो समय को समझे वही भविष्य का मार्गदर्शक बन सकता है।